प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? सब लोग अच्छे हैं? Praise the Lord, hallelujah. या How are मुझे you all? अब तो वापसी हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मैं हिंदी में बोलूंगा। थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ हिंदी में, तब जब अंग्रेज में बोलता हूँ तब आप ट्रांसलेट कर लीजिए, ठीक है? वो पढ़ना तो मदद चाहिए मुझे, क्योंकि मैं सिर्फ स्कूल में पढ़ता था, तो अब पढ़ूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। तो आपको मैं आई डोंट कीप यू हियर फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये वचन हिंदी में पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली पास्टर मनो ने बोला था हिंदी सर्विस के बारे में, लाइक ये हिंदी इंग्लिश है बाइलिंगुअल सर्विस ना, एक एक इट्स अ न्यू बिगिनिंग है, पायनियरिंग वर्क है ना, तो इसलिए बहुत खुशी है मुझे आके यहाँ प्रभु की वचन की प्रचार करने के लिए, ये अवसर देने के लिए भी धन्यवाद देता हूँ पास्टर मनो और पास्टर हिमा को। सो जस्ट सो ग्रेट टू बी हियर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड विथ यू ऑल। और आमेन। ये काफ़ी अच्छा समय है कि हम प्रभु की उस उपस्थिति में आप सबके साथ में हम जुड़ सकते हैं। फैंटास्टिक। आज ना मैं आपको आई वांट टू स्पीक अबाउट गॉड्स फेथफुलनेस बिल्ड्स आवर फेथ। और जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता है वो हमारे विश्वास को और बढ़ाती है। हमारा परमेश्वर सच्चा है, उसी से हमारा विश्वास बढ़ता है। एंड आवर गॉड Okay? इज अ ट्रू गॉड एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर फेथ इंक्रीजेस। प्रेज द लॉर्ड। आजकल ना बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, इंस्पिरेशनल स्पीचेस हैं, हम लोग सुनते हैं। जब हम लोग डिस्करेज होते हैं ना, तो हमको सुनना चाहिए कि मैसेज जस्ट इनकरेजेस अस, बूस्ट अस ना। तो हम उसमें हम लोग सुनते हैं कि हर वक्त बोलते हैं जो पिछला टाइम पे क्या हुआ, पीछे जा क्या हुआ, उसको छोड़ दीजिए, उसको उसके बारे में सोचिए मत, अब क्या हो रहा है उसके बारे में सोचिए, ताकि आप आगे क्या करना है वो कर सकते हैं। उसके बारे में ज़्यादा बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीच। लेकिन आज ना आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक चीज़ हमको पीछे मुड़ के देखना है, वो ये है कि हमारा परमेश्वर सच्चा है। God has been faithful and we need to look back and see that he has been a faithful God. एंड वी नीड टू लुक बैक एंड सी, और हमको ये देखना है कि प्रभु कितना महान है, और हमको पीछे पलट के देखना है कि वो कितना विश्वास योग्य हमारे साथ में रहा है। अगर हमको विश्वास चाहिए आगे बढ़ने के लिए, we have to see that God has been faithful in the past. 5 साल हो या 10 साल हो या 20 साल हो, या God has been faithful and he has taken care of us. and उसी से हमारा विश्वास बढ़ता है आगे चलने के लिए। पता नहीं तो आज थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, तो लेट्स गो विद द फ्लो। नहीं, प्रेज द लॉर्ड। इसके बारे में अगर ज़्यादा कुछ बोलना है ना, हम लोग वचन में जाके देखेंगे। ओल्ड टेस्टामेंट में अब हम लोग पहले देखेंगे। ओल्ड टेस्टामेंट में ना बहुत सारे स्टोरीज हैं, एंड इट टॉक्स अबाउट हिस्ट्री। एंड हिस्ट्री मुझे पसंद है क्योंकि इट्स हिस्ट्री इज अबाउट हिज स्टोरी। आमेन, हिज स्टोरी, एंड उसी से हमको सीखना है। तो पहले देखेंगे इजराइलेट के लोगों में, वो लोग 400 साल वो इजिप्ट में अटके हुए थे। दे वर लिविंग एज स्लेव्स, नहीं, एंड they were just crying out to God to save them, to save them. They were crying out to God, and उसी से भगवान ने मोसेस को, he raised Moses, and Moses started doing a lot of things that God wanted him to do. and बहुत सारे चमत्कार देखे ना वो इजराइल के लोग। they call it like 10 plagues, इंग्लिश में बोलते हैं 10 plagues. So they have seen so many miracles उसी टाइम पे, इतना सारे miracles देखे हैं। लेकिन फिर भी जब इजिप्ट से इजराइल जाते समय वो रेड सी में आके अटके ना, तब क्या बोल रहे थे वो दे कुड नॉट सी दैट गॉड वाज फेथफुल इन द पास्ट। जो इतने सारे चमत्कार किए उनको सभी, सो मेनी बिग मिरेकल्स, बट सब भूल गए। उधर रेड सी में, रेड सी से के सामने अटके बोल रहे हैं कि इधर क्यों भगवान ने लेकर आया, परमेश्वर इधर क्यों लेके आया हमको, हमको मरना ही है तो हम लोग इजिप्ट में मर सकते थे ना। उधर बहुत आसान था, कंफर्टेबल था, सभी ठीक ठाक चल रहा था लेकिन अब आके इधर रेड सी के सामने हम लोग मरेंगे, ऐसे बोल रहे थे। नहीं, सॉरी यार। ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग भी वैसे ही हैं। कितनी बार हमको परमेश्वर ने इतना मिरेकल्स किया हमारे जीवन में, इतना जो दरवाज़ा बंद करना चाहता था वो दरवाज़ा बंद किए, जो दरवाज़ा खोल के हमको भी ही हेल्प्ड अस एंटर दोस थ्रू डोर्स। डिवाइन प्रोविजन था, डिवाइन प्रोटेक्शन था, न सब था। हम लोग जब आके एक कठिन परिस्थिति में जब अटके होंगे ना, तब हम लोग क्या बोलेंगे,
अरे यार परमेश्वर कहाँ किधर गया, अब यहाँ आके अब हम लोग मर रहे हैं। You should have just left it before itself ना। हम लोग ये हिंदी और इंग्लिश सर्विस है ना, या बहुत सारे लोग यहाँ पे नॉर्थ इंडिया से आते हैं बेंगलुरु में, क्योंकि यहाँ अदर जॉब अच्छा मिलता है। सो आप सब छोड़ के, फैमिली को छोड़ के आप प्रार्थना करेंगे एक अच्छा काम मिले बेंगलुरु में, वो आप भगवान आपको एक दरवाज़ा खोल के ही ब्लेसेस यू विद अ गुड जॉब, आप आएंगे एंड सडनली समथिंग हैपेंस एंड यू आफ्टर 1 महीने और 6 महीने के बाद अब वो काम समथिंग हैपेंस विद जॉब एंड दे फायर यू और समथिंग हैपेंस राइट, कंपनी बंद हो गया, काम चला गया, तो आप क्या बोलेंगे? अरे यार परमेश्वर हम बेंगलुरु में आके ऐसे मर रहे हैं नहीं उधर ही थे हम लोग अच्छे, चंडीगढ़ में या अमृतसर में उधर ही थे हम लोग, इधर आके क्यों मर रहे हैं? नहीं, ऐसे बोलते हैं हम लोग। लेकिन हमको ये समझ में आना है कि गॉड हैज बीन फेथफुल। नहीं, गॉड हैज बीन फेथफुल। अगर हमारे इन द पास्ट में इफ ही हैज एबल टू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ अस, अभी नहीं करेंगे? हमारे हाथ छोड़ेंगे क्या? नहीं ना। We have to know as हम लोग as living as Christians, as we are maturing day by day, year by year, we have to grow in the Lord. We have to grow in the Lord, और उसी growth में ना maturity चाहिए, उसी maturity में ना हम लोग को विश्वास चाहिए परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि हम लोग वो इजराइलेट से हम सीख सकते हैं कि जब वो कठिन परिस्थिति में होंगे तब वो भगवान को कर्स करते हैं, भगवान के बारे में बुराई बोलते हैं, लेकिन जब अच्छा चल रहा है ना तब भगवान है, भगवान हमको सब ही लव्स अस, ही टेक्स केयर ऑफ अस, सब अच्छी तरह से बात करते हैं परमेश्वर के ऊपर। बट जब कठिन परिस्थिति में ना हम लोग ऐसे बुरे बोलते हैं, ऐसे ही हम लोग। बट हमको सीखना है ये हिज स्टोरी, ऑल द थिंग्स दैट विल सी is for us to learn so we can change, we can be better। उसी टाइम में ना अब हमको पता है कि वो रेड सी खोल गया और वो लोग निकले एंड दे ऑल क्रॉस्ड द लैंड, लेकिन उस समय पर दे कुड नॉट सी। नाउ ऑल्सो जब कुछ कठिन परिस्थिति में हम लोग अटके हुए हैं ना, वी कांट सी दैट what is going to happen, will God, we are come to the end, we have hit a wall, ऐसे बोलते हैं ना, like we don't know what is going to happen। But if we can look back and see that God divided the Red Sea and people could go in, he protected them, he did all those miracles, उसी चमत्कार हम लोग परमेश्वर हमको भी कर सकते हैं ना। We have to have that faith, we have to have वो विश्वास रखना है हमको, वो परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा रखना है हमको। हम लोग ऐसे ही बोल नहीं सकते, जब कठिन परिस्थिति में हम लोग अटके हुए हैं तो बुरा परमेश्वर के ऊपर बोल नहीं सकते। अगली एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जब क्रॉस करके वो रेड सी क्रॉस करके 50 दिन के बाद वो माउंट साइनाई में आए, और माउंट साइनाई में आप देखे 3 दिन मोजेस माउंट साइनाई के ऊपर में गया, भगवान के साथ बात कर रहा था, परमेश्वर के साथ बात कर रहा था, एंड परमेश्वर ने उसी टाइम पे वो 10 कमांडमेंट भी दिए। एंड वो 3 दिन वो वेट नहीं किए, वो लोग इजराइल के लोग नीचे ना, वो लोग क्या किए, वो एरन, वो मोजेस के भाई एरन को पकड़ के बोल रहे हैं, नहीं वो मोजेस तो चला गया, अब परमेश्वर पता नहीं किधर है, वो सब चले गए, हम लोग एक गोल्डन काफ बना के उसको हम लोग वर्शिप करेंगे, उसको हम लोग खुदाम बनाएंगे। एंड दे स्टार्टेड टू फॉरगेट अबाउट गॉड कंप्लीटली, भूल गए सब, परमेश्वर ने कितना चमत्कार किया उन लोगों के जीवन में, वो सब भूल गए और गोल्डन काफ बना के उसको अब वर्शिप कर रहे थे। उससे हम लोग भी सीख सकते हैं, हम लोग भी है ना एक बार अब एक अच्छा जॉब के लिए, नहीं तो एक अच्छा स्पाउस, बिकॉज वी लुकिंग फॉर टू गेट मैरिड, वी आर प्रेइंग फॉर द राइट पार्टनर, उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सी दैट हाउ गॉड कैन ब्लेस अस विद इट। एंड 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, देन व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट? हमारा विश्वास उठ जाता है ना, भूल जाते हैं हम लोग खुदा किधर है, परमेश्वर किधर है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं कि नहीं। वैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना हम लोग माइंड में, एंड वी टेल पीपल, हम चर्च आने के लिए छोड़ देते हैं, और या तो कोई दूसरा चर्च जाते हैं हम लोग ना, इधर कुछ नहीं हो रहा है तो कहीं और जाते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग। बट परमेश्वर क्या चाहता है? विश्वास चाहता है, विश्वास रखना है। टाइम लगेगा, एक टाइम लगेगा, लेकिन हमको अभी चाहिए, अगला साल चाहिए, लेकिन परमेश्वर को अच्छा टाइम पता है। परमेश्वर, हम लोग परमेश्वर से विश्वास करते हैं ना, तो हम लोग भरोसा भी रखना है कि परमेश्वर वो अच्छी टाइम से, उसके टाइम प्रकार हमको, हमारा प्रार्थना को ही विल आंसर, ही विल डेफिनेटली आंसर आवर प्रेयर्स। ऐसे हम लोग को भरोसा रखना है।
ये दो एग्जाम्पल मैंने दिया। वो तीसरा एग्जाम्पल मैं दावीद के बारे में बोलना चाहता हूँ। डेविड डेविड हम लोग कितनी बार डेविड के बारे में बोलते हैं, वो गोलायत के साथ लड़ा और गोलायत को उसने हराया, वो इज़राइल को बचाया। वो सभी हम लोग इतने बार में सब वो स्टोरी पता है, वो इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन संडे स्कूल स्टोरी, सब पता है। लेकिन आपको ये पता है कि वो डेविड ना वो भालू के साथ पहले झगड़ा किया, भालू के बाद एक शेर के साथ झगड़ा किया। ये पता है? शेर शेर भालू से ज़्यादा ताकतवर है ना, सब पता है आपको। तो पहले गॉड ने, परमेश्वर ने उसको, ही अलाउड हिम टू फाइट अ बेयर, भालू के साथ झगड़ा किया, तभी उसका विश्वास उठ जाता है। और अगली बार वो शेर आता है, वो शेर के साथ भी झगड़ा करता है, और उसी के बाद उसको ये विश्वास है कि ये परमेश्वर मुझे भालू और शेर के साथ बचाया ना, वही परमेश्वर मुझे गोलायत के साथ भी बचा लेगा। इसलिए उसी विश्वास से उसने सॉल किंग को बोला, मैं झगड़ा करता हूँ, मैं जाऊंगा, ये परमेश्वर इज़राइल को बचाएगा, मैं जाऊंगा। ऐसा रहना है हम लोगों को। हम लोग जब कोई कठिन परिस्थिति में हम लोग अटके हुए हैं, तो when God saves us, उसी विश्वास से अगली बार हम लोग को we have to grow and say नहीं, पिछली बार हम परमेश्वर ने he helped us, he delivered us, उस बार किया तो अभी करेगा, he will deliver। टाइम लगेगा, things are not looking good, but let's be patient, let's give God his time to work in our life, because परमेश्वर ना, he is always looking at our heart, he wants to transform each and every one of us to be like him। यीशु मसीह की तरह हम लोग को रहना है। That's his goal. He wants to transform us and change us. And ये कठिन परिस्थिति सब लोग हमारे जीवन में आते हैं ना, it is all to just build us and to make us more stronger in our faith, हमारे विश्वास में। इसलिए बोलता हूँ, हम लोग we have to grow and we have to become more stronger and mature in the Lord। जब भी कठिन परिस्थिति होना, हम लोग we have to should not start grumbling, complaining, murmuring, वो सभी छोड़ना चाहिए। अगर हम लोग एज अ क्रिश्चियन 2 साल या 1 साल या 2 साल 5 साल 10 साल से हम लोग रहे हैं, we have to change, we have to grow, we have to start putting faith in God that Lord, आप सच्चा है, you are faithful, आपने नहीं छोड़ा मेरा हाथ, आपने बचाया मेरे को। अभी अभी हम लोग जीवित रहेंगे, when we are coming here today alive, and that is the faithfulness of God, because of that we are here। वो भूल नहीं सकते हम लोग, वो सभी याद रखना है, उसी से हमारा विश्वास बढ़ता है, आगे जो है उसको सामने करने का वो विश्वास बढ़ेगा। आमेन आमेन। अभी वो ओल्ड टेस्टमेंट से ना, अभी हम लोग न्यू टेस्टमेंट में भी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। वो न्यू टेस्टमेंट में आगे एक पैराबल है जो 2 फिश और 5 ब्रेड के साथ ना 5,000 पीपल, 5,000 लोगों को वो फीड किया। वो पैराबल भी बहुत क्या बोलते हैं, वेरी फेमस पैराबल, सबको पता है दैट जीसस फेड द 5,000 पीपल। लेकिन आपको ये पता है कि उसके बाद भी 4,000 लोगों को लिए भी ही हैड टू फीड। देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू फीड 4,000 पीपल विद 7 लोव्स ऑफ ब्रेड। लेकिन उसके टाइम पे सिर्फ कुछ महीने के बाद वही अवसर मिला वो डिसाइपल्स को टू शो फेथ, टू से टेल जीसस दैट यीशु, आपने पिछले जस्ट कुछ ही महीने पहले आपने 5,000 लोगों को आपने खिलाया, सिर्फ 2 फिश और 5 ब्रेड के साथ आपने खिलाया, तो आप अभी कर सकते हैं ना। हम लोग देखेंगे, पूछेंगे किसके साथ क्या है, हम लोग लेके आएंगे, आप भगवान को धन्यवाद करके आप दे दीजिए, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पिछली बार 12 बास्केट फुल हम लोग रिमेनिंग फूड था, अभी भी हो ज़्यादा मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं ना। लेकिन वो नहीं बोले। वो क्या बोले? परमेश्वर, हम लोग क्या करेंगे, कुछ खाना नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ ही महीने पहले वो हुआ चमत्कार, वो भूल गए और यीशु को पूछ रहे हैं कि हम लोग कैसे खिलाएंगे इन लोगों को, पैसा किधर है, पैसा भी नहीं है, खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ ही महीने पहले वो भूल गए। ये सभी हमको इससे सीखना है। और हम जो अब अगर यीशु हमारे अंदर जीवित रह रहा है, हमारे अंदर ही इज लिविंग इनसाइड अस, वी हैव टू be different. We have to be people who will stand out, who will be people who will show Jesus through our life. Or one of the ways of showing is by showing faith. Just showing faith. विश्वास रखना है, भरोसा रखना है भगवान के ऊपर। हम लोग सभी के साथ में कुछ ना कुछ कठिन परिस्थिति होगा, सबको। अगर हमारे जॉब के ऊपर होगा, या बिजनेस में, या हमारे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होगा, या माँ बाप के साथ या बच्चों के साथ। देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन आवर लाइफ,
बट हम लोग क्या करते हैं? हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू इट? डू वी अलाउ गॉड टू do His work in our life? Are we patient? Are we saying, God, I have faith in you because you have been faithful and you will be faithful. You have never changed. आप कल जो थे, आज हैं, परसों जो रहेंगे, you are not never changed. आप वही के वही हैं. You are the same yesterday, today and forever. So we have to know the character of God and start to trust Him. Amen. Start to trust Him and show that we are His children. उसके ऊपर हम लोग भरोसा रखना है और दिखाना है. क्योंकि क्यों दिखाना है? क्योंकि परमेश्वर को खुशी होता है जब हम लोग उसके ऊपर विश्वास रखते हैं. Because बाइबल में वचन में लिखा है, faith pleases God. If there is one thing as a Christian हम लोग को कुछ करना है परमेश्वर को खुशी करने के लिए, तब उसके ऊपर विश्वास रखेंगे. अगर विश्वास रखेंगे तो वो काफ़ी है. He is happy, he is pleased if he sees his children having faith in him. क्योंकि when he has faith in him ना, it's like you are trusting in him. You are telling him that God, मुझे आपके ऊपर भरोसा है. अभी एक कठिन परिस्थिति में अटका हूँ, लेकिन आपको मुझे पता है आप इधर से मुझे निकालेंगे, क्योंकि पिछली बार भी आप निकाले थे मुझे. You have delivered me, you have healed me, you have provided for me, you have protected for me. पिछली बार किया था, अभी करेंगे. You have never changed. अभी ऐसे बोलेंगे तो परमेश्वर बहुत खुश होगा. हम लोग जो क्रिश्चियंस हैं, हम लोग को वही करना है ना, जो परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर खुश रखना है ना, खुश. वी हैव टू मेक हिम हैप्पी, राइट? वी वांट टू प्लीज हिम, राइट? दैट इज आवर डिजायर ऑफ आवर हार्ट. एंड आई वांट टू चैलेंज यू, इफ यू वांट टू प्लीज हिम, हैव फेथ. विश्वास रखो परमेश्वर के ऊपर. जो भी कठिन परिस्थिति में हो, नो प्रॉब्लम, ही विल डिलीवर यू बिकॉज ही इज अ फेथफुल गॉड. He will never change, never ever change. Amen. Matthew chapter 16 verse 9 to 11 में लिखा है. It's like, Jesus बोलते हैं actually disciples को, do you still not understand? Don't you remember the 5 loaves for the 5,000 and how many basketfuls you gathered? Or the 7 loaves for the 4,000 and how many basketfuls you gathered? How is it that you don't understand that I was not talking to you about bread? Just this example, because Jesus tells the disciples, क्योंकि उन लोगों को they just never learn. एक चमत्कार के बाद एक चमत्कार के बाद फिर they're not able to understand that. Don't be worried, don't be stressful. हम लोग बाइबल जीसस बोलते हैं मैथ्यू चैप्टर 5-6 में बोलते हैं, we can't add even 1 hour to our life by worrying, by being constantly worried and trying to do something. कुछ नहीं होगा. There's no problem. Just let us leave certain things to God. हम लोगों को कुछ करना, we can't do anything, we can't change anything, then let's leave it to God. Let Him take His time to change things. Let's trust Him. उसके ऊपर भरोसा रख के, उसके ऊपर विश्वास रख के हम लोग उसके हाथ में छोड़ेंगे कुछ करने के लिए, क्योंकि हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं. We can't do. There are some things we can do, but there are some things that we cannot do. And the problem is हम लोग सब जो करना नहीं चाहिए और जो कर नहीं सकते, वो हम करने के पीछे पड़े हुए हैं. We have to stop. The things are not in our control. Let God do what only He can do. Amen? Amen. तो एक और विषय हमको सबको पता होना चाहिए कि शैतान का काम यही है कि हमारा विश्वास को छीन ले. उसका एक ही मकसद है, एक ही काम है जो हमारा विश्वास को छीनना चाहता है. क्योंकि ना वचन में लिखा है, we are saved by grace through faith. वो परमेश्वर की कृपा ना सबके ऊपर है. He loves everybody. इसलिए Jesus came and He died for all of us. इसलिए John chapter 3:16 में बोलते हैं that everybody who believes in Jesus can be saved. Everybody, उसके कृपा सबके ऊपर है. लेकिन जो विश्वास रखता है उसके ऊपर, उसी को ना वो salvation मिलता है. That's why it says we are saved by grace but through faith. विश्वास के मूल्य हम वो covenant को reach करके we apply it on our life. We receive Jesus as our Lord and Savior. इसलिए उसी से salvation मिलता है. So faith is such an important thing. उस शैतान को पता है. That's why he is constantly after you. वो जोब वो पूरा चैप्टर में हम लोग को पता है how शैतान और भगवान दोनों कैसे बात करते हैं. And शैतान बोलता है भगवान को, just give me Job. अगर कुछ कठिन परिस्थिति में उसको उसके ऊपर में डाल दूं, वो आपके ऊपर वो भरोसा छोड़ देगा.
आपके ऊपर जो विश्वास है वो छोड़ देगा, मुझे पता है, वो मुझे आप वो अवसर दो, मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो भगवान बोलते चल ठीक है जा जो जो उखाड़ना है उखाड़ ले। no, ऐसे नहीं बोले, they said don't touch his life, everything else you can do but don't touch his life ना। तो Satan went and did it, and that is the reality, that is the reality, क्योंकि वो सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट में जॉब के चैप्टर में नहीं है, जीसस भी उसी का एग्जाम्पल देते हैं इन लूक चैप्टर 22 वर्स 31 एंड 32। इधर जीसस बोलते हैं लूक चैप्टर 22 वर्स 31 टू 32 में, साइमन साइमन Satan has asked to sift all of you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. When you have turned back, strengthen your brothers. हिंदी में पढ़ना चाहते हैं? Luke chapter 22 verse 31 to 32. लूक इसका 22वां अध्याय वचन 31 से 34 तक के। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गहू के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हमको पता होना चाहिए कि शैतान का काम है ना, इज जस्ट आफ्टर आवर अस एज क्रिश्चियंस, ही इज जस्ट आफ्टर अस एज क्रिश्चियंस, क्योंकि वो विश्वास छीनना चाहता है। ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के लोगों को इज नॉट इवन बॉदर्ड, क्योंकि ही डज नॉट हैव टू बॉदर, बट ही इज आफ्टर अस एज क्रिश्चियंस। वो हमको समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब वो कठिन परिस्थिति हम लोग व्हेन वी गो थ्रू चैलेंजेस इन लाइफ, वी नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, and we know that it's the schemes of the enemy, it's the devil's work trying to steal the faith from us. That's when we can respond to it properly. We can say no, we don't have to do that. वो शैतान के हम आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हैं नहीं, मेरा विश्वास आप छीन नहीं सकते, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा, तो आज क्यों छोड़ेंगे? मैं तुझे जो उखाड़ना है वो तू उखाड़ ले, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली। ऐसा भी बोलना चाहिए, क्योंकि वही सच है। बिकॉज द शैतान ना इज ऑलवेज आफ्टर आवर फेथ, ही वांट्स टू स्टील आवर फेथ। एंड द गुड थिंग इज लूक चैप्टर 22 में हम लोग देखें दैट जीसस, यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ही इज आस्किंग गॉड, बट आई हैव प्रेड फॉर यू दैट योर फेथ मे नॉट फेल, that I have prayed for you that your faith may not fail. तो हम लोग को भरोसा भी है परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। We are not alone. The Satan is behind us, but we have an intercessor. We have Jesus who is praying for us all the time so that our faith will not fail. Our faith will not fail. उसके ऊपर साइमन को बोलता है, but when you have turned back, मतलब यीशु को पता है जब कठिन परिस्थिति में है, लेकिन अभी but Peter will turn back and he will come, but by faith Jesus says, but when you have turned back, you encourage others. जब आप लोग जो परिस्थिति में अभी चल रहे हैं, when you come back victoriously, you can go and encourage others. You can share your testimony. You can tell them that if my God, मेरा परमेश्वर मुझे इससे डिलीवरेंस दिया तो आपको भी देंगे। भरोसा रखो, हिम्मत रखो, विश्वास रखो परमेश्वर के ऊपर। ही इज अ फेथफुल गॉड, वो सच्चा है, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हम लोग एनकरेज कर सकते हैं। आमेन, आमेन। और एक ना शैतान हमारे विश्वास के पीछे है, दूसरा परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, और तीसरा है ना, we have to know that we can actually pray to God for our unbelief. You know, Mark chapter 9 verse 23 to 24 में एक फादर हैं जो एक बच्चे के लिए हेल्थ इज वेरी बैड एंड ही वांटेड जीसस टू हील हिम, एंड जीसस सेड, एंड एक्चुअली वो डिसाइपल्स पहले ट्राई किए थे हील करने के लिए, वो नहीं हुआ, तो जीसस उसके बाद आके बोल रहा था, एंड देन ही जस्ट सेड दैट, एंड जीसस टोल्ड हिम दैट यू नो इफ यू बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। एंड उसके बाद वो फादर ने बोला उसको कि आई वॉन्ट टू बिलीव बट हेल्प माई अनबिलीफ। बहुत बार हम लोग ना, वी आर एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बींग्स,
हम लोग सुपरमैन सुपर वुमन थोड़े नहीं, वंडर वुमन सुपरमैन ऐसे थोड़े नहीं। हम लोग हमारा विश्वास ना वी आर इट्स ब्रेक्स बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वी आर इन। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, whether it's the schemes of the enemy or what it comes from the world, whatever. We go through a lot of difficult things in life and our faith weakens and it breaks. But we can always come to God, come with our weakness. We can be vulnerable and we can ask, परमेश्वर को हम पूछ सकते हैं, help my unbelief. Lord, I want to believe. मुझे भरोसा रखना है आपके ऊपर, मुझे विश्वास रखना है आपके ऊपर, लेकिन मदद करो, help my unbelief. हम लोग पूछ सकते हैं. So always remember that we can do that. You know, because end of the day, faith pleases God and we want to show our faith on God. As Christians, as mature Christians, we have to start growing from faith to faith. We got to start growing from glory to glory. Amen? So, वो लास्ट वचन के बारे में बोलना चाहता हूँ, वो मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23 to 26 में है. इसमें ना जीसस काम्स द स्टॉर्म, एंड ये पैसेज है ना वेरी पर्सनल है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं आई थिंक 17 years ऑफ एज में मुझे वो सैल्वेशन मिला, आई गॉट सेव्ड बिकॉज मैं कैथलिक बैकग्राउंड से आया. तब उसके बाद हर वक्त मैं इस पैसेज को पढ़कर मेरा विश्वास I just build my faith based on this. You know? So here Jesus says, or the verse 23-26 में लिखा है, then he got into the boat and his disciples followed him. Suddenly a furious storm came up on the lake, so that waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we are going to drown. But he replied, you of little faith, why are you so afraid? Then he got up and he rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. You know, हमारे challenges के time पे when we are struggling with something, there's a lot of stress in our life. हम लोग अच्छी तरह से सोते हैं क्या? नहीं ना. It's very difficult. But if you see, हम लोग क्या बोलते हैं? Jesus हमारे अंदर रह रहा है ना, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. तो अगर अंदर है तो हम कठिन परिस्थिति में होते हैं, हमको अच्छा तरह से सोना है. Because we have to sleep, because Jesus was sleeping. Because Jesus knew that the storm is not going to destroy them. They are not going to drown. Jesus को पता है, इसलिए Jesus का भरोसा किसके ऊपर है? उसके पिता के ऊपर है, Heavenly Father के ऊपर है. That Father will not, time is not come yet, so nothing is going to happen to Jesus. So he was just calm and he was sleeping. Like, but the disciples घबरा गए, पूरा घबरा गए, क्या होगा, हम लोग डूब जाएंगे, क्या कर रहे हैं, यीशु कैसे सो रहे हैं, इस टाइम पे कैसे नींद आ सकता है, ऐसे पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं. नहीं, लेकिन कठिन परिस्थिति में नींद आना और अच्छी तरह से सोना एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि उससे हम लोग दिखा सकते हैं कि परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा है. No matter what happens, God will see us through, and we can rest and we can sleep and we can take care of us and just cast our burden upon him, and he will give us rest. Amen. Amen. So the challenge here is that Jesus will look at us and say, you of little faith, why are you afraid? Why are you afraid? Is that what we want? जब हम लोग कठिन परिस्थिति में हैं, and when we lose our faith and we are grumbling and complaining, यीशु हमको आंखें में आंखें आंखों में आंखें डाल के बोल गए, you of little faith, why are you afraid? Especially if we are Christians who are living as a Christian for 5 years, 10 years, 20 साल या 30 साल, if we are still living the same life जैसे इज़राइल लोग थे, जैसे disciples थे, if we are still living that, there's something wrong. We have to show faith, and we don't want Jesus to look into our eyes and say, you of little faith, why are you afraid? Why are you afraid? You know, I have taken care of you, I will take care of you. You're not going to drown now. Nothing is going to happen. You know, why can't you have faith in me that I will see you through? No matter what you're going through, I will see you through. You know, why can't you have faith in me? Amen. एक साक्षी बोल के मैं खत्म करूँगा. ना हमारे जीवन में ना कुछ महीने पहले ऐसा एक स्टॉर्म आया. ना हम लोग पास्टर ने बोला हम लोग सिंगापुर में रहे हैं. एक्चुअली हम लोग यूके से
3 साल पहले सिंगापुर को मूव किए, लेकिन वो सिंगापुर का मूव भी बहुत कठिन था क्योंकि हम लोग को कोविड टाइम पे ट्रैवल किए थे। हम लोग यूके से इंडिया आए, उसी टाइम पे हमारा सैम अंकल ही पास्ट अवे, एंड उसके बाद वो डेल्टा वेरिएंट से ना हम लोग इंडिया से सिंगापुर जा नहीं सकते, तो हम लोग थाईलैंड जाके थाईलैंड से उधर से अप्रूवल मिला सिंगापुर जाने के लिए। लेकिन उधर जाके 5 दिन पहले, जस्ट 5 days बिफोर हम लोग सिंगापुर एंटर होने तक, तब वो सिंगापुर ने बॉर्डर कम्प्लीटली क्लोज किया क्योंकि उसी टाइम पे पूरा एशिया में वो डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड हुआ था। तो हम लोग सिर्फ 3 हफ्ते रहने वाले थे थाईलैंड में, 4 महीने we got stuck, and somehow by God's grace we entered Singapore on August 11, 2021, and obviously I got a good job. वर्क परमिट में हम लोग गए हैं क्योंकि हम लोग ब्रिटिश सिटीजन से, तो वर्क परमिट के थ्रू वर्क परमिट वी कुड गो टू सिंगापुर। तो अच्छा काम मिला, काम अच्छा चल रहा था। 2 साल पहले हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला पास्टर बनने के लिए। हमारा सीनियर पास्टर ना, उनको पता नहीं न्यू लाइफ सैम में और मेरी वाइफ सैंडी, वी आर चिल्ड्रन ऑफ पास्टर सैम एंड सोमी आंटी, कुछ भी पता नहीं था। ही जस्ट न्यू दैट देयर वाज अ कॉल ऑफ गॉड अपॉन अस, एंड ही जस्ट फेल्ट इट एंड ही सेड, ओ यू नो व्हाट, इंडियन पास्टर वो रिज़ाइन किए, वो चले गए, देयर इज अ अपॉर्चुनिटी, आई कैन सी यू बिकॉज यू हैव द इंडियन हेरिटेंस। मैं तमिल भी बोल लेता हूँ क्योंकि उधर एक नेशनल लैंग्वेज है तमिल भी, 4 नेशनल लैंग्वेज इंडिया में और तमिल एक है, तो वो तमिल भी बोल लेता हूँ। तो ही सेड, ओ यू कैन स्पीक तमिल, सो व्हाई डोंट यू बिकम पास्टर। वो भी बन गए हम लोग, एंड अच्छा चल रहा था, वर्क परमिट में थे। बट देयर वाज सो मेनी डिफरेंट चैलेंजेस बिकॉज हम लोग सिंगापुर इसलिए गए कि एक वजह था कि हम लोग बैंगलोर के नज़दीक आए, तो हम लोग हमारे इन लॉज को वो चैरिटी, रीचिंग एंड चैरिटी भी है और ये न्यू लाइफ सभी है, तो सपोर्ट करने मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो इसलिए हम लोग नज़दीक आए। पर दूसरा चैलेंज, दूसरा वजह ये था कि हम लोग वो बिज़नेस भी हम लोग कुछ स्टार्ट किए, सोमिस किचन, सब कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन उससे तो सारा नुकसान हुआ हमको। 5 करोड़ का नुकसान हुआ। अभी 3 करोड़ हम लोग कर्जा चुका दिए, अभी 2 करोड़ और कर्जा है चुकाने के लिए। लेकिन इसके लिए एक और वजह था सिंगापुर जाने के लिए, ताकि हम लोग और ज़्यादा पैसा कमाएं और कर्जा जल्दी से चुका सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे ना सब अच्छा चल रहा था, सिर्फ अभी 2 महीने हो गया, तो 2 महीने पहले मेरा कंपनी बोल दिया अब हम लोग सिंगापुर का ऑफिस बंद कर रहे हैं, तो 2 महीने का आपको टाइम दे रहे हैं, तो आप अगर यूके आना चाहते हैं तो यूके आ जाए, नहीं तो आप कोई और जॉब ढूंढ लें सिंगापुर में। अचानक पता नहीं क्या हुआ, it's like everything came shattering down. Yeah, we became pastors. We not just pastors, we also had the burden to do something for the community, for the Indian community in Singapore. एक alliance है called Alliance of Indian Ministries, उससे 109 churches हैं. In total there are 600 churches in Singapore, but 109 churches are Indian churches. So उसको ना हम लोग unite करके we brought all the youth and young adults together, because all the Indian churches are very separated, fragmented, they don't talk to each other, they are very protective, क्योंकि हम लोग ये चर्च के लोग इस चर्च को छोड़ के उधर जाते हैं, तो इसलिए they try to stay away. But we wanted to break that barrier, and we said no, we have to bring the youth and young adults together. They want to see the kingdom come, right? And इसलिए हम लोग start किए. Then there are so many other initiatives that we did. So everything was just like, God, what is this? Suddenly, how can everything just come crashing down? And अभी work permit भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सिंगापुर ने जो rules बनाए तो इसको और कठिन बनाया, तो work permit apply करने में, तो many companies were not even processing work permit. So we didn't know what to do, what not to do. But it was just a time where it was like almost like everything just came shattering down. It's like ऐसे बना रहे थे, like it was just building something. Then suddenly वो foundation में कुछ problem हुआ, everything just came collapsing down. It was quite hard because we remember the whole tragic event of just moving from UK to Singapore, and now everything like, oh हम लोग क्या फिर से वापस UK जाएंगे क्या? Move everything back, because children settled down in Singapore and everything. Like we just didn't know what to do. It was like our storm. It was like we hit a Red Sea. We just didn't know what to do. But एक बात we decided as a family. We said इस बार हम लोग दूसरी तरह से हम लोग approach करेंगे. We are not going to be scared. We are not going to be afraid. We are not going to be those disciples जो बोट के ऊपर जीसस को बोल रहे थे कि हम लोग डूब रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप क्यों सो रहे हैं, ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे.
हम लोग विश्वास से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हमको इस इतना साल 10 15 20 30 साल से हम लोगों को ही brought us, he delivered us from so many different things. We remembered the difficult time that we had, how we moved from UK to Singapore. सब याद किया, and we just remembered God's faithfulness upon us. We remembered his hand upon us. And if we are worshipping and serving the same God, अब क्यों stop करेंगे, अब क्यों बंद करेंगे? To bless us, to provide for us, to deliver us from us. We just started to have faith, and I personally, I just did not want to look into Jesus' eyes and Jesus asking me, you of little faith, why are you afraid? Why are you afraid? तो हम लोग प्रार्थना करना शुरू किया, but we prayed with authority, we prayed with faith, that God, you are a God who never changes. We trust in you, we have faith in you, you have delivered us before, अब भी करेंगे, you have never changed. ऐसा हम लोग प्रार्थना करना शुरू किया लोग। तो हम लोग ना परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस सिंगापुर में लास्ट ईयर मार्च को अप्लाई किए। वो परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस ना 6 महीने और 12 महीने के अंदर आ जाता है, अप्रूवल या रिजेक्शन। 14 months हुआ in May or 15 June. So 1 month after the company gave me the notice and they said we're going to shut down, we didn't know what to do, where to go. At that point in time, God blessed us with a PR status. And वो PR status में now we can stay in Singapore. We don't have to worry about work permit. अब काम भी अच्छी तरह से मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि the company does not have to process my work permit, and they're always looking for citizens or PR people because that's the only possibility. Work permit तो नई rules तो बहुत कठिन हो गया, तो that was the situation. But God, it was like Red Sea ना, वो खुल गया हम लोगों को. It was like he divided the Red Sea and he said, go. I have brought you to Singapore and I have a plan and purpose for you. And I just felt God saying that I'm pleased with your faith, that you never just doubted me, you never start to grumble or complain and be afraid and start to worry, but we had faith that God can see us through. अभी उस PR के बाद भी और कुछ हफ्ते के बाद काम भी मिल गया मुझे। वो पिछले कंपनी के कंपेटिटर हैं, तो ये कंपनी ना एशिया के ऊपर they want to really focus and stuff like that. So because I work as a sales director for the Asia Pacific region in the fintech industry, तो काम भी मिल गया. So I'm just standing here as a testimony to say that God has been faithful. And what is your Red Sea? What is your storm today that you are facing? There is a storm. There is a Red Sea where you are stuck, and it can be anything. It can be your job, it can be your business, it can be your family situation, it can be your marriage, it can be anything. कुछ ना कुछ तो होगा that you are facing today. God is a faithful God. परमेश्वर सच्चा है. If he can deliver us, if he can deliver so many other examples that we see in the Bible, if he can deliver David from the bear and from the lion and from the Goliath, he can deliver you. He can deliver each and every one of us. He is a God, his character never changes. उसका character तो बदलेगा ही नहीं. उसके ऊपर हम लोग भरोसा रख सकते हैं. Amen. I just want to invite the worship team, और वो song ना येशुआ येशुआ आप जो गीत गाया, तो फिर से आप गाइए, and just I want to encourage each of you to just worship God. अब इस बार आप जो आराधना करेंगे तो just with faith, with confidence, with that trust in God, you worship. Keeping in mind that whatever the Red Sea or the storm that you are going through, you can look in the eye of the Satan. वो शैतान के आंखों में आप आंखें डाल के बोल सकते हैं, मेरा विश्वास आप छीन नहीं सकते. मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है और परमेश्वर के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि वो सच्चा है. मेरा हाथ नहीं छोड़ा है. 10, 15, 20, 30 साल तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा है. He has delivered me, he has provided for me, he has protected for me. He is never going to change. ऐसा आप बोल सकते हैं. And you can renew your faith today. And जिसका विश्वास कम है, आप प्रार्थना कर सकते हैं कि God, help my unbelief. Help my unbelief. Like that father who was vulnerable and weak and weary, but he did not have to feel ashamed, but he had the courage to just pray and God, मुझे भरोसा रख सकता हूँ, मैं मुझे आपका विश्वास रख सकता हूँ, लेकिन मदद कीजिए. You can ask as well. You can ask God, help me. Help me. He is there because यीशु ना हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है. हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है. He is praying that our faith may not fail.
Because when we turn back, ना जब हमको जीत मिलेगा, when we turn back, we can encourage others. The same thing, like I can stand here as a testimony and say God had delivered me. He opened the Red Sea. He was a faithful God. He proved again to be faithful. I can encourage you. I can tell you that you serve the same God. जो भी इस परिस्थिति में आप लोग, don't stop serving God. Don't stop living a life of a Christian, a true Christian. Don't stop giving. हम लोग कर्जा है, अभी 2 करोड़ का कर्जा है, लेकिन हम लोग स्टॉप नहीं किए देने के लिए, because we want to still give. No matter how much we can still give. थोड़ा कम होगा, but we want to still give. ऐसे नहीं कि हम लोग कर्जा चुका के उसके बाद देंगे. No, वो टाइम कब आएगा पता नहीं. But I know that my God will deliver me from this debt. But I will still give. The enemy cannot use the debt as a means to stop my giving. The enemy cannot use this difficult situation, the Red Sea or the storm that you are in, to stop from you serving God, serving in this church, serving in the community. He cannot stop. Just keep doing what you're doing. परमेश्वर ऊपर भरोसा रख के, उसके ऊपर विश्वास रख के, what He has called you to do, keep doing. And I tell you, you will see deliverance, you will see miracles, you will see things that will just come to you, and it will only just blow your mind.